हमारा आज का नावल जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बेस करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ एज डिफरेंस बेस्ड है। हीरो सब कज़न्स में सबसे बड़ा होता है एज में। हीरोइन जो उससे काफ़ी छोटी होती है, लेकिन हीरोइन उससे खामोश मोहब्बत करती होती है। लव एट फर्स्ट साइट होता है और वो बचपन से ही उससे मोहब्बत करती होती है। और वो जितना इस बात को छुपाना चाहती है हीरो से, हीरो को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो उससे उसके इश्क में गिरफ़्तार हो चुकी है एंड ऑल दैट। अब हीरो की यहाँ पर नेचर बहुत रिज़र्व है। वो बहुत संभल के, बहुत सोच समझ के रहता है घर में। और इसकी रीज़न ये है कि उसके फादर का जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं आज भी हीरो की लाइफ पर असरअंदाज होता है। अब हीरो के फादर का पास्ट ये होता है कि वो जिससे बहुत मोहब्बत करते होते थे और वो लड़की भी उनसे मोहब्बत करती होती थी। पूरे ख़ानदान ने उसकी शदीद मुखालफत करके इन दोनों की अलग अलग जगह पे शादी करवा दी थी। अब इस चीज़ ने किस तरह से स्पॉइल किया था हीरो के फादर की लाइफ को भी और उस लड़की की लाइफ को भी। अब इन दोनों के ही बच्चे बड़े हो चुके हैं और इन दोनों ने ही अपनी अपनी ज़िंदगियों को लिटरली तबाह किया था। इनकी वजह से जो दूसरे लोग, नए लोग इनकी ज़िंदगियों में आए थे, उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल्स की, कॉम्प्रोमाइज़ किए लाइफ में। तो हीरो को बेसिकली वो स्टोरी जिसको बाकी सब लोग हीर रांझा की स्टोरी कह के बड़ा रोमांटिसाइज़ करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, हीरो को अपने ही फादर की उस पास्ट की स्टोरी पर बहुत से एतराज़ात हैं। अब आगे स्टोरी में किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। एक बहुत अच्छा इंगेजिंग नावल है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। नावल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है विद मॉरल लेसन। इंजॉय करें, सुने और अपना फीडबैक देना हर किस ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.